पाकिस्तान की लोकतंत्र का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। क्या अब रावलपिंडी के जनरल इतने कमजोर हो गए हैं कि वे एक विदेशी न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग तक नहीं झेल पा रहे हैं? जी हां, खबरें आ रही कि पाकिस्तान ने कतर के चैनल अल जजीरा पर अघोषित बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि अल जजीरा की वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि बैन लगा या फिर नहीं, सवाल तो ये है कि क्यों? क्या पीओजेके में पाकिस्तानी सेना ने जो गंदा खेल खेला है उसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचने से जनरल असीम मुनीर कांप रहा है। आज भारत तक पर हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे एक मीडिया हाउस को चुप कराने की कोशिश पाकिस्तान को कंगाली की कगार पर खड़े कर सकती है। कतर वो फैसला ले सकता है जो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओजेके में जो हो रहा है उसे पाकिस्तान की मीडिया ब्लैक आउट किए हुए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ में लोग आटे के लिए, बिजली के बिलों के लिए और बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं। अल जजीरा ने यहाँ वो काम किया जो पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं कर सका। अल जजीरा की रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाई। 30 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा, जबकि पाकिस्तानी सरकार आंकड़े को दबा रही है। मुजफ्फराबाद में आम जनता का पाकिस्तानी चुनाव और उसके सिस्टम से पूरी तरह मोह भंग। अब वो वीडियो साक्ष्य जहां सेना की गाड़ियां प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। जब ये वीडियो अल जजीरा के जरिए मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में वायरल हुए तो पाकिस्तान की वैश्विक छवि के परखच्चे उड़ गए और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अल जजीरा पर यह कथित डिजिटल स्ट्राइक। बता दें, पाकिस्तान में प्रेस की आजादी का हाल यह है कि स्थानीय पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है या तो वो लापता हो जाते हैं। लेकिन अल जजीरा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे कतर में शाही परिवार का समर्थन प्राप्त है। पीओजेके के पत्रकार शुएब खान ने ट्वीट कर दावा किया कि जब से अल जजीरा ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को उजागर करना शुरू किया तब से उसकी वेबसाइट पाकिस्तान में खुल ही नहीं रही। पाकिस्तानी सरकार ने वीपीएन के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी है ताकि लोग सच्चाई न देख सके। पाकिस्तान के लोग अब अपने ही मीडिया पर भरोसा नहीं करते। वे पीओजेके की हकीकत जानने के लिए अल जजीरा, बीबीसी और भारतीय मीडिया की तरफ देख रहे हैं। ये जनरल असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ी हार है। अब यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अल जजीरा कोई साधारण चैनल नहीं है, ये कतर का सॉफ्ट पावर हथियार है। पाकिस्तान की हालत ये है कि ये कतर के कर्ज और गैस यानी एलएनजी पर टिका हुआ है। चलिए अब जानते हैं कतर और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार की शुरुआत की। सबसे पहला पॉइंट है ऊर्जा निर्भरता। पाकिस्तान अपनी गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है। अगर कतर नाराज हुआ और उसने सप्लाई में जरा भी देरी की तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब सकता है। दूसरा है आर्थिक मदद। कतर ने कई बार पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में अरबों डॉलर डिपॉजिट किए हैं ताकि पाकिस्तान डिफॉल्टर न हो जाए। तीसरा है डिप्लोमेटिक रिस्क। कतर के साथ रिश्ते बिगड़ने का मतलब है कि पूरे खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान की साख गिर जाना। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ पीओजेके की सच्चाई छुपाने के लिए कतर जैसे दोस्त को दुश्मन बनाने का जोखिम ले सकती है, या फिर पाकिस्तान की सेना अब इतनी हताश हो चुकी है कि उसे भविष्य के परिणाम की परवाह ही नहीं है। हालांकि अल जजीरा पर अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार अल जजीरा ने केवल वही दिखाया जो पीओजेके की सड़कों पर हो रहा था। पाकिस्तान का तर्क है कि ये उनकी संप्रभुता के खिलाफ है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये उसकी क्रूरता के खिलाफ है। जब मानवाधिकारों का उल्लंघन इस स्तर पर पहुंच जाए कि अस्पताल घायलों से भर जाए और सड़कों पर लोगों की जान ली जाए तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप नहीं रह सकता। अल जजीरा ने पाकिस्तान के उस जख्म पर हाथ रख दिया जिसे वो दुनिया से छिपाकर कश्मीर रात अलापना चाहता था। खैर दोस्तों, पाकिस्तान ने अल जजीरा की वेबसाइट ब्लॉक करके अपनी कायरता ही सिद्ध की है। सच तो यह भी है कि दीवारें बनाकर उसे रोका नहीं जा सकता। पीओजेके के लोग अब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में हर नागरिक एक पत्रकार है। अगर पाकिस्तान ने कतर के इस चैनल पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया तो यह शहबाज शरीफ सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि कतर अब चुप नहीं बैठने वाला है। अब आपकी बारी दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान सच में कतर की नाराजगी झेल पाएगा? क्या पीओजेके की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं
नहीं है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इसी तरह पाकिस्तान को बेनकाब करते रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।